ये फ़ोटो है जी हमारा, ये फ़ोटो है, ये भी एक पार्टी के सेटअप की फ़ोटो है। देखिए कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे या इस जगह पे डार्क स्पॉट्स हैं। और ये कैंडल भी अगर यहाँ देखें तो अभी कैंडल जली नहीं है, तो इसलिए ये भी डार्क स्पॉट्स है। इसके दो तीन तरीके हैं। अगर आपने यहाँ पे इस जगह को लाइटन अप करना है, जैसे कहीं से कोई डायरेक्शनल लाइट आ रही है, तो साहब उसके दो तरीके हैं। यहाँ से हम पहले लेंगे पॉलीगोनल लेसर टूल, एंड फ्रॉम देयर हम उसको यहाँ लेके जहाँ जहाँ पे आपको स्पॉटलाइट का इफेक्ट चाहिए, इसको बाहर ले जाइए यहाँ पर, और फिर यहाँ पे लाके जोड़ दीजिए। अब ये एक सिलेक्शन हो गई है। इसको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक नई लेयर बना दें। नई लेयर बना के ये सिलेक्शन को रिफाइन करेंगे इसको। अदरवाइज हम एज इट इज अगर इस पर काम करें तो बड़ा हार्ड एज आएगा। सो गो टू सब सेलेक्ट में, गो टू मॉडिफाई एंड फेदर पे। अब इसको 95 पिक्सल, 95 की जगह अगर हम इसको 75 भी कर दें तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। 75 कर देखिए, ये अब सॉफ्ट हो गया काफ़ी। अब एजेस राउंड है तो ये एक सॉफ्ट इफेक्ट आ गया। क्योंकि व्हाइट हमारा फोरग्राउंड कलर है तो हम इसको व्हाइट से भर देते हैं। द शॉर्टकट इज ऑल्ट एंड बैक स्पेस। ऑल्ट और बैक स्पेस आएंगे तो अब हम कंट्रोल डी सिलेक्शन। अब ये ऐसे लगता है जैसे लाइट वहां से आई है, लेकिन ये लाइट बहुत स्ट्रांग है तो आर्टिफिशियल लगती है। वन एक तरीका है जी के ओपेसिटी कम करके देखिए, ऐसे लगता है धुंधली सी लाइट है। फिर एक तरीका है फिल कम करके देखिए, फिल से भी धुंधली लगती है। तो दूसरा तरीका ये है हाईलाइट कीजिए और इसको मोड जो है ओवरले कर दीजिए। अब थोड़ा सा ये ब्राइटन हो गया है, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। और अगर इसको और ब्राइटन करना है तो इसका एक और कॉपी बना दीजिए, कंट्रोल जे, तो ये देखिए ये ब्राइटन हो जाता है। एक तो था ये तरीका, मुझे नहीं पता कि ये आपको चाहिए कि नहीं। चलिए इसको निकाल के बाहर फेंकते हैं और एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं। फिर से एक नई लेयर बनाइए इसके ऊपर, और अब की बार ब्रश टूल लीजिए। जहाँ पे आपको ब्रश चाहिए, जैसे अगर हमको सपोज कीजिए इतना सा एरिया चमकाना है तो ब्रश साइज हमको इतना लेना पड़ेगा, कम से कम डबल साइज। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। वो भी इसलिए क्योंकि हमने ब्रश लेना है बिल्कुल सॉफ्ट एज का, हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि वाइट हमारा फोरग्राउंड है तो एक बार इसको यहाँ क्लिक कीजिए, वो देखिए सॉफ्ट लाइट आ गई। लाइट तो आ गई लेकिन बड़ी हार्श और आर्टिफिशियल लगती है। तो अब हम क्या करते हैं सब, इसका भी वही तरीका आसान से, ये बढ़िया है लेकिन ओवरले कीजिए। अब देखिए क्या होता है, ये ओवरले जो आपके पास आ गया, ये एक तरह से टॉर्च आ गई आपके पास। जहां लेके जाएंगे वही ये एरिया ब्राइटन करेगा, जहां भी ले जाएंगे। सो एक तो आप इसको यहाँ रखिए, ब्राइटन कीजिए, कंट्रोल जे डुप्लीकेट कीजिए और ब्राइटन हो जाएगा। नहीं तो इसी को हम यूज करेंगे, यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये देखिए ये ब्राइटन हो गया। एक बार फिर कंट्रोल जे करके कॉपी बनाइए एक और, ये कैंडल के ऊपर ले आइए। आप कैंडल को चाहें तो कंट्रोल टी करके हम शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबाएंगे ताकि प्रोपोर्शंस में सारा तो से रिड्यूस हो जाएगा। हम चाहें तो इतना करके एंटर कीजिए। ये आपकी सिलेक्शन कैंडल के ऊपर हो गई। सो अब देखिए सब, अगर मैं इन सब को, हम ये तीनों सिलेक्ट करके एंड देन आई न्यू ग्रुप बनाते हैं। न्यू ग्रुप फ्रॉम लेयर्स बन गया, जिस ग्रुप 1 कर देते हैं। यस, अब आप देखिए बंद करूं तो काफ़ी डार्क है। लाइट हमने फ़ोटो की पिक्सल्स से बिल्कुल छेड़खानी नहीं की और फोटो को किस तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया, एक एक्स्ट्रा लेयर। तो आई थिंक ये विपिन जी ये शायद आपको काम आ सके। तो ये था आज का ट्यूटोरियल आप आज के बारे में जो स्पॉटलाइट फिक्सिंग को चाहिए था। और अगर आपको ऐसा कोई और ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरा इस ट्यूटोरियल के बाद मेरा ईमेल एड्रेस उसमें होगा। एक चीज़ और जाने से पहले बता दूं कि जैसे अगर आप यही जो स्पॉटलाइट है इसको किसी भी एग्जिस्टिंग लाइट के ऊपर लेके आएंगे तो वो और चमक जाएगी। जैसे ये देखिए मैं इस लैंप के ऊपर लेके आया तो लैंप चमक गई है, इधर ये चमक गया, ये चमक गया। तो ये था आज की ट्यूटोरियल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे, बाय बाय। कुछ फंक्शंस में, कुछ वेडिंग्स में, बर्थडेज में, कॉर्पोरेट इवेंट्स में कुछ फोटोज हम खास कंपोजिशन ध्यान में रख के, बड़े कुछ प्लान करके हम फोटो को कंपोज करके खींचते हैं, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो फोटोज खराब हो जाती हैं। अंडर एक्सपोज्ड फोटोज या ओवर एक्सपोज फोटोज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो फोटोज हमारी खराब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कुछ फोटोज जो बड़ी अच्छी कंपोज की गई थी या एक विंटेज आइडिया को दिमाग में रख के हमने वो फ़ोटो खींची, लेकिन अगर वो फ़ोटो को हम इस्तेमाल नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, क्या उनको हम किसी तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। तो वैसी ही एक फ़ोटो है आज। आप देखिए कि ये फ़ोटो है कोई वेडिंग की। ये है फ़ोटो जनाब, ये वेडिंग में फ़ोटो कंपोज करके खींची गई है। फ़ोटो इन इटसेल्फ बहुत अच्छी खींची है, लेकिन
किसी कारण से फ्लैश फायर नहीं हुई या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये फोटो अंडर एक्सपोज्ड है। अगर हम कंट्रोल एल लेवल्स देखें तो ये फोटो काफ़ी अंडर एक्सपोज्ड है। हम इसको यहाँ से ऐसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इस फोटोज में आप देखिए सैचुरेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और जो कलर करेक्शन है वो ठीक नहीं है। तो अगर हम लेवल से इसको उठाते हैं तो ये फोटो एल्बम में लगाने लायक शायद ना हो, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए तो ब्राउन और येलोज बहुत ज़्यादा हैं। तो हम वो रूट नहीं अपनाएंगे। हम क्या करेंगे साहब, पहले तो इसकी एक कॉपी बनाएंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे। ये इसी की कॉपी बन गई। अब इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे। अगर आपने मेरा एपिसोड नंबर 2 देखा हो तो मैंने उसमें स्पॉटलाइट इफेक्ट कैसे लाया जा सकता है उसके बारे में बताया था। उसको हम यहाँ पे आज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट विल डू इज हम लेंगे एलिप्टिकल मार्की टूल, जो कि ये सेकंड, इसको क्लिक दबा के रखिए, कीप द माउस बटन प्रेस्ड। तो ये फ्लाई आउट मेन्यू में से एलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट कीजिए। इस दुल्हन को ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर लीजिए। लुक्स गुड। अब सेलेक्ट मेन्यू में से ले जाके मॉडिफाई करेंगे और हम इसको फेदरिंग देंगे। 75 फेदरिंग, आई विल गो 55। अब इस पे नाइस फेदर आ चुका है। अब हम इसको वाइट कलर से भर देंगे। अब जब हम डी प्रेस करते हैं तो ये डिफॉल्ट ब्लैक एंड वाइट कलर्स पे आ जाता है, और जब हम एक्स को प्रेस करेंगे तो हम एक्स टॉगल स्विच है वो ब्लैक और वाइट को टॉगल करने के लिए। अब वाइट हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो अगर हम शॉर्टकट ऑल्ट और बैक स्पेस दबाते हैं तो ये सिलेक्शन को सफ़ेद रंग से भर देगा। कंट्रोल डी और हमारी सिलेक्शन जो मार्चिंग एंड्स थे वो खत्म हो गए। अब देखिए धब्बा एक पूरा सफ़ेद का आ गया। ये हमको नहीं चाहिए, फ़ोटो और ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन घबराइए मत हुजूर, ये फ़ोटो फिर ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके हम इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको नॉर्मल से बदल के ओवरले कर देंगे। अब ब्लेंडिंग मोड ओवरले आने से देखिए फ़ोटो में काफ़ी जान आ गई, स्पॉटलाइट इफेक्ट आ गया। अगर हम दोबारा से कहीं भी इसको स्पॉटलाइट को चाहें तो हम किसी पर भी स्पॉटलाइट फिक्स कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ गया इसके। अब तो स्पॉटलाइट को यहाँ पे रख दें। अब वही जैसे मैंने जो लेवल्स की बात की थी वैसा सा कुछ इफेक्ट है, फोटो फिर येलो है। अब इसका एक और तरीका है। अब आप लेयर 1 पे जाइए वापस, जो हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, इमेज एडजस्टमेंट्स, और फिर आप इसमें आ जाइए फोटो फिल्टर। अब कोई भी कलर किसी को, जैसे अब इसकी कलर करेक्शन को सबसे आसानी से ठीक करने का एक तरीका है, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। फोटो फिल्टर ले आइए, कोई भी फोटो हो, किसी भी मोड में खींची हो, कहीं भी खींची हो, किसी भी कलर कास्ट में हो, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप ये फोटो फिल्टर पे आइए, यहाँ पे जहाँ पे कलर है, यहाँ पे इसको आप कलर को क्लिक कीजिए तो ये कलर फिल्टर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें अगर आप इस तरफ देखें तो ये लैब कलर्स हैं, LAB, ये लैब कलर्स हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो A और B के जितने भी जो ये जो फिगर हैं ये प्लस में होते हैं, हमेशा प्लस में होंगे। ये सिर्फ इनको माइनस कर दीजिए, कलर कास्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगी। देखिए 32 के जाके माइनस कर दिया, अब 120 पे जाके माइनस कर दिया। अब इसको ओके कर दीजिए। देखिए कलर कास्ट बिल्कुल खत्म हो गई है, ये फोटो का ओरिजिनल कलर आ गया है। अब हम इसको ओके कर दें। अब अगर हम कंट्रोल L लेके लेवल्स पे जाएं और सिर्फ मिड टोन स्लाइडर को थोड़ा सा घुमाएं तो ये देखिए हुजूर। तो अगर मैं दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको लेयर्स को मर्ज कर दूं तो अब आप देखिए ये बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो ये जो फोटो बिफोर में ये एक खराब फोटो हो गई थी जिसको हम कहीं यूज नहीं कर सकते थे। हम चाहते तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेवल्स पे जाके इसका लेवल उठा सकते थे, लेवल में से ये जो इंफॉर्मेशन है ये निकल सकती है, ये फोटो कुछ ऐसे बन जाती। लेकिन हमने इस फोटो को ऐसे नहीं, इसको आर्टिस्टिक ढंग से बना के 2 स्टेप्स में इस फोटो, अब ये फोटो किसी भी एल्बम में, ट्रेडिशनल एल्बम में या स्टोरी बुक एल्बम में लगने लायक हो गई है, और जिनकी फ़ोटो है उनको ये बहुत पसंद भी आएगी, ऐसा मेरा दावा है। तो ये था सर आज का ट्यूटोरियल, और मेरा ईमेल